गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का सेशन हमारा अरिथमेटिक का रहेगा, जिसके अंदर हम लोग टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के कंसेप्ट से शुरुआत करेंगे। और इस कंसेप्ट की शुरुआत हम लोग करेंगे बिल्कुल बेसिक से। इसके क्वेश्चंस करने से पहले, जो नेक्स्ट सेशन में आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस देखने को मिलेगी, उनको करने से पहले आज हम लोग बेसिक कैलकुलेशंस और बेसिक्स की बात करेंगे कि इसमें जो कंसेप्ट है वो कितने टाइप के बन सकते हैं। देर ना करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का ब्रेनी बैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। जो बच्चे बिल्कुल जीरो हैं, जीरो का मतलब जिनको ये कंसेप्ट नहीं आता या जिनका ये कंसेप्ट वीक है, अच्छे से नोट्स बनाते जाना। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे। जिसको कुछ भी नहीं आता उसके लिए सेशन बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करते हैं। तो एक ट्रायंगल बना लीजिए, जैसे मैं बना के दे रहा हूं आपको। ये ट्रायंगल बना दिया। इसके तीन टुकड़े कर दो, ऐसे दो और ये तीन। ऊपर लिख दीजिए डिस्टेंस डी, यहाँ पे स्पीड और यहाँ पे टाइम। एक बार ये ट्रायंगल बना दो। अब हम लोग बात करेंगे फॉर्मूलाज की कि फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं। यहाँ पे हमें निकालना है डिस्टेंस, डी की वैल्यू निकालनी है। तो डी की अगर वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे क्या बचा, एस और टी बचा, और ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में। तो एस इंटू टी कर दो। क्या ये बात समझ में आई? फॉर्मूलाज बना रहे हैं हम लोग, लेकिन अलग तरीके से, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर मेरे को निकालना है टाइम, तो टाइम के ऊपर हाथ रख लो। टाइम निकालना है आपको, तो टाइम के ऊपर हाथ से कवर कर दो टाइम को, इस बॉक्स को कवर कर दो। ठीक है, कवर कर दिया तो क्या बचा, डी बाई एस बचा। तो यहाँ पे लिख दो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। आगे देखिएगा, अभी हमें निकालना है एस। एस की वैल्यू निकालनी है। एस के ऊपर हाथ रख लो, इस बॉक्स के ऊपर। क्या बचेगा, डी डिवाइडेड बाई टी। तो ऐसे करके आप लोग इस ट्रायंगल की मदद से बेसिक्स को समझ सकते हैं कि फॉर्मूलाज कैसे कैसे बनेंगे। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं कंसेप्ट्स के ऊपर। कंसेप्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग स्पीड की। जैसा कि अभी आपने देखा, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ये जो लाइन है ना, ये अपॉन को शो कर रही है, भाग को। टी डिवाइडेड बाय टी, टी इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय एस, एस इंटू टी। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड किसके बराबर थी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, यही से शुरुआत होती है चैप्टर की। डिस्टेंस, दो कैटेगरी होंगी डिस्टेंस की, एक किलोमीटर में और टाइम इसके साथ चलेगा आवर्स में, घंटों की फॉर्मेट पे। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा आपका जो स्पीड है वो दूसरे तरीके से लिखी जा सकती है कि डिस्टेंस आपका मीटर में हो सकता है और टाइम आपका सेकंड्स में हो सकता है। तो जो इसकी आइडियल कंडीशंस हैं, जो फॉर्मेट चलेगा वो या तो चलेगा किलोमीटर के साथ पर आवर का, कि आपको सारा डेटा या तो किलोमीटर पर आवर में रखना है या फिर आपको रखना है किसमें, मीटर पर सेकंड। इन बातों को समझ लेना। ठीक है, चलिए अभी इसमें ये देखना, एक बेसिक सी बात लिखते हैं हम लोग। ऐसा मान लेते हैं कि डिस्टेंस जो है, जो डिस्टेंस है वो 1000 किलोमीटर का गिवन है, 1000 किलोमीटर। और टाइम इसको लगता है वहां तक जाने में, 1000 किलोमीटर्स को कवर करने में 50 आवर्स का। तो आप लोग बता सकते हैं स्पीड क्या रहेगी? बिल्कुल बता देंगे। स्पीड क्या होगी, यहाँ से देख लो, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस 1000 किलोमीटर, टाइम 50 आवर्स। जीरो से जीरो कटा, 5 काटेगा 20 पे, 20 किलोमीटर पर आवर, कि प्रत्येक घंटे में वो 20 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ऐसे ही अगर मीटर पर सेकंड की बात करें तो हम लोग मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारा 1000 मीटर का है, मीटर्स। और जो टाइम लगा वो इसको लगा 20 सेकंड का, 20 सेकंड का। अब हमें बताना है इसकी स्पीड क्या थी। तो स्पीड इसमें किसमें आएगी, स्पीड आएगी मीटर पर सेकंड के फॉर्मेट पे। तो 1000 डिवाइडेड बाय 20, ये कटा 50 मीटर पर सेकंड। कहने का तात्पर्य ये था कि जो भी यूनिट्स चलेंगी वो पेयर में चलेंगी। या तो आपका पेयर चलेगा किलोमीटर पर आवर का, या फिर आपका पेयर बनेगा स्पीड में किसका, मीटर पर सेकंड का। अगर आवर्स दिखाई दे तो डिस्टेंस किलोमीटर में होना चाहिए, और अगर आपको मीटर में दिखाई दे तो आपका टाइम सेकंड्स में होना चाहिए। ये कन्वर्जन आपको करना पड़ेगा। सर कन्वर्जन कैसे करेंगे, हमें तो नहीं आता कन्वर्जन। तो यही तो बेसिक है,
यही तो मैं आपको सिखाऊंगा, इसीलिए मैंने बोला बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। चलिए फिर कन्वर्जन सीखते हैं आज। हेडिंग डाल लीजिए कन्वर्जन। कन्वर्जन किसका? दो यूनिट्स हमारे पास, एक तो किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर, जिसको हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, या फिर बोल सकते हैं मीटर पर सेकंड गिवन होगा, उसको हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, देखते रहना बस। सबसे पहला पॉइंट, किलोमीटर पर आवर को समझते हैं। किलोमीटर पर आवर है क्या? किलोमीटर पर आवर, इसको हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है। एक किलोमीटर का मतलब क्या है? एक किलोमीटर। और एक किलोमीटर के अंदर कितने मीटर्स होते हैं? तो आप लोग बोलेंगे सर 1000 मीटर होते हैं। 1000 मीटर। एक घंटा, और एक घंटे को चेंज करना है सेकंड्स में। तो सबसे पहले एक घंटे में बताओ मिनट कितनी होती है? तो आप लोग बोलते हैं सर 60 मिनट। और एक मिनट में कितनी सेकंड होती है? तो आप लोग बोलेंगे सर 60 सेकंड। तो 60 मिनट में कितनी सेकंड होंगी? तो आप लोग बोलेंगे सर 60 गुना में 60 करा दो, 3600 सेकंड हो जाएंगी। क्या ये बेसिक बातें समझ में आई? क्या ये पॉइंट्स आपको क्लियर हैं दोस्तों? किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर, और आर का मतलब है 3600 सेकंड। ये बन गया मीटर, ये बन गया सेकंड। और हमने कन्वर्जन किया किलोमीटर पर आर का किसमें? मीटर पर सेकंड। इसको और थोड़ा सा सिंपल बना लो कि 1000, तो किलोमीटर तो हमेशा चेंज होगा, मीटर में तो गुना में 1000 करवाना पड़ेगा। आर को सेकंड्स में चेंज करेंगे तो आर हमेशा चेंज होगी सेकंड में, तो 3600 से डिवाइड कराना पड़ेगा। दो जीरो से दो जीरो, दो ने काटा कितने पे? 5 पे, और दो ने काटा कितने पे? 18 पे। इसका मतलब आप लोग बोल सकते हैं जब भी कभी किलोमीटर पर आवर को चेंज कराना हो मीटर पर सेकंड में, तो गुना करा दीजिएगा 5/18। कितने से? 5/18 से। समझते हैं कैसे किया? सर स्पीड दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको हमें चेंज करना है कि ये कितना मीटर पर सेकंड बनेगा। ये क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं भाई। मैं बिल्कुल भी स्पीड में नहीं चलूंगा, बहुत आसानी से इस कंसेप्ट को समझा जा सकता है। 36 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। इसको अलग अलग लिख के दिखाता हूं मैं। ये है 36 किलोमीटर की, ये एक घंटे में गया 36 किलोमीटर। इसका कहने का मतलब ये है, स्पीड का मतलब 36 किलोमीटर पर आवर का, 36 किलोमीटर गया एक घंटे में। इसको हमें चेंज करना है पहले मीटर में। तो ये 36 किलोमीटर था। अब एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो 36 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे? इस गुना में 1000, डिवाइडेड बाय आवर्स को चेंज करना है सेकंड में। तो एक घंटा है ये, प्रत्येक घंटा। एक घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। और एक मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में कितने सेकंड बन गए? तो आप लोग बोलेंगे सर 3600 सेकंड बन गए। इस 36 को अलग से पड़ा रहने दो, इसको मत छेड़ो एक बार। जो हमेशा आएगा, जो यूनिवर्सल है, वो 1000/3600 है। दो जीरो से दो जीरो कटेंगी, दो काटेगा 5 पे और दो काटेगा 18 पे। 18 काटेगा इसको 2 पे, तो डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं आप लोग? 10 मीटर पर सेकंड। जो स्पीड आपकी 36 किलोमीटर पर आवर थी, अगर उसको आप लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो आप लोग बोल सकते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है। यहाँ पे हमें इतना सारा कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हमने इस चीज को निकाल लिया कि जब भी कभी किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, ये नोट डाउन कर लेना। किलोमीटर पर आवर को जब भी कभी चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो इस वैल्यू की गुना 5/18 से करवा देंगे। अब आना है उल्टा रास्ता। उल्टा रास्ता का मतलब मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। इसमें किलोमीटर पर आवर में, तो कौन सा रास्ता आएंगे? उल्टा रास्ता। उल्टा रास्ता मतलब सिंबल को पलट देंगे। जो सिंबल के ऊपर ये 5/18 है, इसको पलट दो। ये कितना बन जाएगा? 18/5। ठीक है। तो जब भी कभी मीटर पर सेकंड को चेंज करना हो किलोमीटर पर आवर में, तो आप लोग क्या करा दो? इस सिंबल को पलट देना, इस वैल्यू की गुना, जो भी वैल्यू हो इसकी गुना 18 से, डिवाइड बाय 5 करा देना। जैसे हमने 36 किलोमीटर पर आवर को चेंज किया था मीटर पर सेकंड में, तो ये बना था 10 मीटर पर सेकंड। अभी क्वेश्चन को चेंज करके देखते हैं क्या हमारा आंसर सही आएगा या नहीं आएगा। अभी हमें 10 मीटर पर सेकंड को चेंज करके बताना है किलोमीटर पर आवर में कितनी वैल्यू देगा।
तो 10 मीटर पर सेकंड, तो ये जाएगा उल्टा रास्ता, तो सिंबल को पलट दो, मतलब छोटी यूनिट को कन्वर्ट करना है बड़ी यूनिट में। और ये नंबर कितना है, 5/18। ये तो आपको याद रहेगा कि 5/18 है, लेकिन डाउट ये आता है सर 5/18 से गुना कब करानी और 18/5 से गुना कब करवानी। मीटर होता है छोटा, किलोमीटर होता है बड़ा यूनिट। छोटे को चेंज करना है बड़े में, तो बड़े के लिए बड़े से गुना करा दो, दैट मीन्स 18 से गुना करा दो और छोटे से डिवाइड करवा दो। तो 10 की गुना करा दो आप लोग कितने से, 18/5 से। 5 काटेगा 2 पे, कितना बनेगा 36। हमारा आंसर क्या आएगा, 36 किलोमीटर पर आवर। जहां से क्वेश्चन की शुरुआत की वहीं पर हमने एंड भी कर दिया। पहले ये बताओ, क्या ये कन्वर्जन आपको समझ में आया। यूनिट्स का कन्वर्जन सबसे इंपॉर्टेंट है। किलोमीटर पर आवर को चेंज किया मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड को चेंज कर देंगे किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से गुना करा दें। ठीक है जी। ये बात में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट करके बताना, सर ये चीज हमें समझ में आई। अभी हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं इसके कन्वर्जन की, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए कि कन्वर्जन समझ में आ गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, कुछ वैल्यूज लिखेंगे, उसका कन्वर्जन करके संतुष्टि करते हैं मन की कि हमें ये चीजें समझ में आ चुकी है। ये लीजिए, मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख दिए हैं स्लाइड के अंदर। इसको शुरू करते हैं कन्वर्जन को। पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट 54 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। तो दैट मीन्स हमें किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, बड़ी यूनिट को चेंज करना है छोटे में। छोटे के लिए छोटे से गुना बड़े से डिवाइड, 5/18। तो 54 इंटू 5/18, 18 काटेगा 3 पे, कितना आएगा 15 मीटर पर सेकंड। यहीं से एक क्वेश्चन और बना लो कि अगर हमारे पास गिवन होता 15 मीटर पर सेकंड और इसको कन्वर्ट करना होता किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो 15 की गुना कितने से कराते। तो छोटी यूनिट को चेंज करना था बड़े में, बड़े के लिए बड़े से गुना करा दो, 18 से डिवाइड करा दो 5 से। तो 15 इंटू 18/5, 5 काटता 3 पे, 18 इंटू 3, 54 किलोमीटर पर आवर बन जाता। क्या ये चीज समझ में आई। एक क्वेश्चन के दो क्वेश्चन बना दो, प्रैक्टिस करनी है तो ऐसे ही करना। ठीक है। फिर है 20 मीटर पर सेकंड, इसको हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स छोटी यूनिट को कन्वर्ट करना है बड़ी यूनिट में, बड़े के लिए बड़े से गुना कराओ, 18 से गुना करा दो 5 से डिवाइड। 5 काटेगा 4 पे, कितना आएगा 72 किलोमीटर पर आवर। दूसरा, अगर हमारे पास गिवन होता कि 72 किलोमीटर पर आवर है और इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो कैसे करते। बड़ी यूनिट को चेंज करना था छोटी यूनिट में, छोटे के लिए छोटे से गुना बड़े से डिवाइड कर दो। 18 काटेगा 4 पे, कितना बन जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। दोनों तरह से कन्वर्जन एक ही क्वेश्चन से हो रहे हैं। ठीक है, चलिएगा। 90 किलोमीटर पर आवर था, इसको हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। बड़ी यूनिट को चेंज करना है छोटी यूनिट में, तो छोटी यूनिट चाहिए तो क्या करो, छोटे के लिए छोटे से गुना बड़े से डिवाइड। 18 इसको काटेगा 5 पे, कितना बनेगा 25 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन होता कि सर 25 मीटर पर सेकंड है और इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर। तो छोटी यूनिट को कन्वर्ट करना था बड़ी यूनिट में, तो बड़े के लिए बड़े से गुना और छोटे से डिवाइड। 18/5, 5/18 कहाँ से आया, वही तो मेन बात थी जो मैंने आपको समझाई थी। 5 काटेगा 5 पे, तो स्पीड कितनी आएगी 90 किलोमीटर पर आवर। और एक और कन्वर्जन देखिएगा यहीं पे, 198 किलोमीटर पर आवर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। बड़ी यूनिट को कन्वर्ट करना है छोटी यूनिट में, तो छोटे के लिए छोटे से गुना करा दो, दैट मीन्स 5 से गुना 18 से डिवाइड। 18 इसको कट डाउन करेगा, 11 पे, 11 5 जा 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अभी होता, सॉरी मीटर पर सेकंड नॉट किलोमीटर पर आवर, ये मीटर पर सेकंड था, मीटर पर सेकंड। अभी हमें 55 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना था किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करते, छोटी यूनिट को चेंज करना है बड़ी में, तो बड़े के लिए बड़े से गुना, और बड़ा क्या था 18, छोटा क्या था 5। तो 5 काटेगा 11 पे, 11 गुना में 18, कितना आएगा 198 किलोमीटर पर आवर। ये लीजिए, ये थे हमारे कन्वर्जन के कुछ क्वेश्चन। थोड़े से कन्वर्जन की प्रैक्टिस और करते हैं नए तरीके से। ठीक है।
अगर सेशन इंटरेस्टिंग लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि सर मज़ा आ गया, क्योंकि कोई अगर इंसेंटिव ही नहीं मिलेगा कि सर आप कैसा करा रहे हैं, कैसा नहीं करा रहे, कोई दिक्कत हमारी जो दिक्कत थी वो सोल्व हो रही है या नहीं हो रही, तो फिर मैं कैसे अपने आप को आगे बढ़ाऊँगा कि क्या पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए? वो चीज़ मेरे ही जब समझ में नहीं आएगी तो आपको कैसे डिलीवर करूँगा वो चीज़? ठीक है? तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताया करो सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है? चलिएगा, आगे देखते हैं नेक्स्ट थोड़ी-सी प्रैक्टिस और करते हैं इसी की। ये लीजिए, कन्वर्ट 25 मीटर पर सेकंड इंटू किलोमीटर पर आवर। तो 25 मीटर पर सेकंड है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर। तो छोटी यूनिट को चेंज करना है बड़े में, तो बड़े के लिए बड़े से गुना करा दो, छोटे से डिवाइड करा दो, कितना आएगा? ये आएगा 90 किलोमीटर पर आवर। फिर हमें 90 किलोमीटर पर आवर को अगर चेंज करना होता, 90 किलोमीटर पर आवर है और इसको हमें कन्वर्ट करना होता मीटर पर सेकंड में, तो बड़ी यूनिट को चेंज करना था छोटे में, तो छोटे के लिए छोटे से गुना, सुनना, बड़ी यूनिट को चेंज करना है छोटे में, छोटे के लिए छोटे से गुना, छोटा क्या था नंबर 5 डिवाइडेड बाय 18, ये कितना बन जाएगा वापस से 25 मीटर पर सेकंड। जहां से क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं वहीं पर आकर एंड भी कर, 12.5 मीटर पर सेकंड है और इसको हमें चेंज करना है किलोमीटर पर आवर। छोटी यूनिट को चेंज करना है बड़ी में, मीटर छोटा किलोमीटर बड़ा, तो बड़े के लिए क्या करो, बड़े से गुना कर दो, 18 से गुना, 5 से डिवाइड, ठीक है? ये डेसिमल हटा दे क्या, 10 नीचे आ जाएगा। 5 काटेगा कितने पे, 25 पे, 5 काटेगा 2 पे, 5 काटेगा 5 पे, 2 काटेगा 9 पे, कितना बन जाएगा ये बनेगा सर 45 किलोमीटर पर आवर। अभी कन्वर्जन है कि 45 किलोमीटर पर आवर को वापिस से चेंज कर दो मीटर पर सेकंड में। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ ताकि आपको ये संतुष्टि मिल जाए कि हमारा हो चुका कन्वर्जन, तो हमें हमें अब कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो 45 किलोमीटर बड़ी यूनिट को चेंज करना है छोटी में, तो छोटे के लिए छोटे से गुना बड़े से डिवाइड, 9 काटेगा 5 पे, 9 काटेगा 2 पे, 25 बटे 2 का 25/2 का क्या मतलब होता है 12.5, और यूनिट क्या थी अब मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। अब ये लास्ट के दो क्वेश्चन थोड़े से इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से देखिएगा। 216 किलोमीटर पर आवर है और इसको चेंज करना है मीटर पर मिनट में। अब ये तो ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसने क्या पूछा है, ठीक है? मीटर पर सेकंड पूछा, किलोमीटर पर आवर पूछा, लेकिन यूनिवर्सली यही है कि किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए यूनिट आपकी और मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। ये आपको याद रखना है, ठीक है? लेकिन कुछ और यूनिट दे दे, जैसे कि ये दे दिया कि 216 किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज नहीं करना, हमें मीटर पर मिनट में चेंज करना है, पर मिनट। तो 216 किलोमीटर को मीटर बना दो, 216 किलोमीटर को मीटर बना दो, क्या करें 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 216 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 216 की गुना 1000 से करा दो, इतने मीटर हो जाएंगे 216 किलोमीटर में, ठीक है? 2,16,000 मीटर्स। आवर्स को चेंज करना है मिनट में, तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60, तो 60 से डिवाइड करा दो, कहाँ मुश्किल है? 0 से कटेगी 0, 6 काटेगा 36 पे, कितना बनेगा 3600, तो इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं 3600 मीटर पर मिनट, की पर मिनट वो 3600 मीटर जाएगा। नेक्स्ट कन्वर्जन आपका 45 किलोमीटर पर आवर का है और इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, इसको करना है मीटर पर मिनट में। तो 45 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर बना दो तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा, डिवाइड बाय आवर से, तो एक आवर में कितनी मिनट में कन्वर्ट करनी है, तो कितनी मिनट होंगी 60 मिनट होंगी सर। 0 से कटेगा 0, 3 से काट लो 2 पे, 3 काटेगा कितने पे 15 पे, 2 काटेगा 50 पे, कितना बन जाएगा सर 750 मीटर पर मिनट, ये बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? कन्वर्जन का कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? सबसे पहले हमने किया बेसिक फॉर्मूलाज पे काम, कि फॉर्मूला कैसे, तो फॉर्मूला हम लोग कर सकते हैं ट्रायंगल से, जो ट्रायंगल हमने स्टार्टिंग में बनाया था उसकी मदद से हम लोग फॉर्मूला को समझ सकते हैं। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, तीन फॉर्मूलाज काम करेंगे। फिर हमने समझा कन्वर्जन को कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, या फिर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दो। थोड़ा सा नया किया कि किलोमीटर पर आवर को चेंज कर दिया मीटर पर मिनट में। ऐसे यूनिट्स आपको मिलती रहेंगी, कोई दिक्कत अब आपको नहीं आने वाली। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ये लीजिए, क्वेश्चन के फॉर्मेट पे एक नई स्लाइड बना दी
इसको शुरू कीजिए, खुद से करने की कोशिश करिएगा। बहुत जीरो लेवल से चल रहे हैं भाई, इससे नीचे लेवल पे नहीं जा सकते, ठीक है। स्पीड ऑफ ए कार दे रखी है 45 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 24 मिनट्स। अगर फॉर्मूलाज नहीं करने तो ट्रायंगल बना लो, ये मैंने बताया था। ऊपर क्या लिख दो, डिस्टेंस डी लिख देना, यहाँ पे डी लिख दो, यहाँ पे एस लिख दो, यहाँ पे टाइम लिख दो। आपको निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। जो निकालना है उसके ऊपर हाथ रख लो, डी के ऊपर हाथ रख लो, क्या बचेगा, एस और टी, एस इंटू टी। ऐसे ही लिखना है जैसे लिख रखा है, एस और टी ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस हमारा किलोमीटर पर आवर में है और टाइम हमारा मिनट्स में है, और डिस्टेंस मान लो हमें चाहिए किलोमीटर में, किलोमीटर में डिस्टेंस चाहिए। ये क्वेश्चन अगर गिवन दे रखा, फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, तो कैसे निकाल सकते हो आप इसको। हम लोग ऐसे करेंगे कि सबसे पहले स्पीड को समझेंगे। स्पीड दे क्या रखी है, स्पीड दे रखी है 45 किलोमीटर पर आवर। पर आवर का मतलब क्या है कि 45 किलोमीटर वो जाएगा 60 मिनट में। कितने मिनट में जाएगा, 60 मिनट में। लेकिन हमें जाना है 24 मिनट में, तो कैसे जाया जाए। सिमेट्री लगा लेते हैं एक बार, समझना सिमेट्री क्या है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ये 60 मिनट में गया 45 किलोमीटर, तो 24 मिनट में कितना गया होगा। तो आप लोग बोलेंगे सर 45 से तो कम ही गया होगा। बच्चों की तरह तो करें तो आप लोग कैसे करते थे बचपन में, आप लोग ऐसे करते थे। मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ एक बार, कि 60 मिनट में वो गया था 45 किलोमीटर। किलोमीटर पर आवर का मतलब ये होता है कि 45 किलोमीटर गया 1 घंटे, तो 60 मिनट में वो गया साहब 45 किलोमीटर, और 24 मिनट में कितना जाएगा ये हमें बताना था। तो क्या करो, एक की वैल्यू निकाल दो। एक की वैल्यू क्या आएगी, 45/60। 24 की निकालनी है तो गुना में 24। बच्चों की तरह यही कराते थे। 15 काटेगा 3 पे, 15 काटेगा 4 पे, 4 काटेगा 6 पे। कितना किलोमीटर गया 24 मिनट में वो, 18 किलोमीटर। एक तो सॉल्यूशन हुआ ये। दूसरा सॉल्यूशन हम लोग करेंगे सिमेट्री से। सिमेट्री, 60 मिनट में गया 45 किलोमीटर, तो 24 मिनट में कितना गया होगा। 6 से काट लो इसको 10 पे, 6 काटेगा इसको 4 पे, 5 काटेगा 2 पे, और 5 काटेगा 9 पे। ये वैल्यू बनी, 2 की वैल्यू 9 और 4 की निकालनी है। अब सिमेट्री ये लगाओ कि 2 का ये कितने गुना हुआ, तो आप लोग बोलेंगे सर 2 गुना कर दो। तो इधर भी 9 का कितने गुना कर दो, 2 गुना, तो कितना आएगा, 18 किलोमीटर ही आएगा। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। स्पीड की जो कार की जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कार इन 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स। अब ये बताना है कि ये जो कार है ये कितनी दूरी तय करेगी 2 घंटे 45 मिनट। समझ के देखना, 2 घंटे 45 मिनट का मतलब क्या। 2 घंटे तो पूरे लगे और 45 मिनट, मिनट को भी घंटे में कन्वर्ट कर दो, कितना आएगा 45/60। क्योंकि 1 मिनट में 60, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 45 मिनट जो है वो 60 मिनट का कौन सा हिस्सा है, 45/60वां हिस्सा, या 1 घंटे का कौन सा हिस्सा है, 45/60वां हिस्सा। 15 ने काटा 3 पे, 15 ने काटा 4 पे, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4 घंटे का टाइम है। ये जा रहा था 1 घंटे में कितना, 1 आवर में ये जा रहा था 60 किलोमीटर। अभी हमें जाना है 11/4 घंटे में, तो ये तो फालतू ही जाएगा। तो 60 गुना में 11/4, क्या ये बात सही है। बिल्कुल। 4 ने काटा कितने पे, 15 पे। 11 5 55, 165 किलोमीटर लिख दें तो कोई गलत है क्या, जरा चेक करके बताना सही है या गलत है। ठीक है, सही है, तो आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। ए पर्सन क्रॉसेज 1200 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट। फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। एक व्यक्ति है, तो मैं ट्रायंगल फिर से बना देता हूँ आपके समझने के लिए। ऊपर लिख दो डी को, नीचे एस को और टी को। डिस्टेंस है आपका 1200 मीटर का, कि 1200 मीटर लंबी एक गली है, वहां से निकला हुआ व्यक्ति कितनी देर में क्रॉस कर दी, टाइम लगाया उसने 5 मिनट। कि पूरी गली उसने क्रॉस कर दी 5 मिनट। स्पीड निकालनी है, स्पीड के ऊपर हाथ रख लो। बाकी क्या बचा, डी बाई टी, तो स्पीड की वैल्यू क्या आएगी, डी डिवाइडेड बाई टी। और ये हमें निकालना है किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले समझते हैं, ये जो डिस्टेंस है ये आपका किसमें, मीटर में। तो 1200 मीटर हुआ, मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में।
मीटर को कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर। तो कैसे करेंगे, नहीं पता, तो छोड़ दो एक बार के लिए। टाइम को कन्वर्ट कर लो, 5 मिनट है, और 5 मिनट को कन्वर्ट करना है आपको घंटे में, आवर्स में। दिक्कत ये आ रही है ना कि मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करो, टाइम जो मिनट में दे रखा है इसको आवर्स में कन्वर्ट करो। नहीं आता जी, हमें तो इतना पता है ये मीटर है। तो क्यों ना मैं टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर दूं, तो 5 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट है कितनी सेकंड, तो 5 गुना में 60 सेकंड, 300 सेकंड। तो ये कितना बनेगा, 1200 ऊपर मीटर, नीचे कितना, 300 सेकंड। कितनी स्पीड आई, ये आएगी 4 मीटर पर सेकंड। बोलो सही है कि नहीं। अब 4 मीटर पर सेकंड को हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, कि इस मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट कर दो किलोमीटर पर आवर में। अब तो याद आ गया सर क्या करना है, हमें क्या करना था, छोटी यूनिट को, मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है बड़ी यूनिट में, बड़े के लिए बड़े से गुना और छोटे से डिवाइड। कितना बनेगा, 72/5। कितने पे जाएगा, 14.4 पे। कितना बन जाएगा, 14.4 किलोमीटर पर आवर। बताओ अब सही आया कि नहीं आया। कन्वर्जन में ज्यादा दिक्कत नहीं करनी खुद को, ठीक है, बहुत आसानी से कन्वर्जन हो सकता है। मीटर को किलोमीटर नहीं बनाना आता सर, मिनट को सेकंड बनानी तो आती होंगी, घंटे बनानी नहीं आती। सेकंड तो बना लो कि 5 मिनट थी, तो 5 मिनट में सेकंड कितनी होंगी, 300 सेकंड होंगी। मीटर पर सेकंड के फॉर्मेट पे आपका क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी सी देखते हैं क्या है। ये लीजिए, वीडियो को पॉज करके अगर जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाया खुद से करने की इसकी कोशिश करो। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन इस स्लाइड का क्या है। ए रनर कंप्लीट ए रेस 900 मीटर इन 54 सेकंड्स। ठीक है जी, एक रनर है, वो 54 सेकंड में अपनी रेस को पूरी करता है। तो ट्रायंगल बना लो, ज्यादा कंफ्यूजन है जो बच्चे बिगिनर्स हैं। ट्रायंगल क्या, डिस्टेंस ऊपर, स्पीड यहाँ पे, टाइम यहाँ पे। क्या निकालनी है, स्पीड। तो स्पीड के ऊपर हाथ रख लो, रख लिया, क्या बचेगा, डी बाई टी। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, 900 मीटर का। टाइम कितना लिया, 54 सेकंड्स। इस मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो ये तो आपको पता है यार, मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में, तो गुना कितने से कराई जाएगी। तो छोटी यूनिट को चेंज करना है बड़ी यूनिट में, मीटर पर सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, छोटी यूनिट को चेंज करेंगे बड़ी यूनिट में। तो बड़े के लिए बड़े से गुना और छोटे से डिवाइड। 18 ने काटा 3 पे, नीचे बनेगा 15, ऊपर काटेगा कितने पे, 60 पे। तो ये आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। इतना आसान क्वेश्चन, बहुत बिल्कुल जीरो लेवल भाई, इससे नीचे लेवल कुछ भी नहीं हो सकता आपके क्वांट का, ठीक है, बिल्कुल लो लेवल से जा रहे हैं। ए कार इज रनिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक कार जो है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। हाउ मैनी सेकेंड्स विल इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 225 मीटर। हाउ मैनी सेकेंड्स, दैट मीन्स टाइम की बात हो रही है। फिर से ट्रायंगल बना लिया, फॉर्मूला रटना ही क्यों है जब ट्रायंगल का पता, एस और टी। हमें निकालना है टाइम, तो टाइम के ऊपर हाथ रख लो। टाइम कैसे निकलेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस हमें दे रखा है 225 मीटर्स का, और यहाँ पे जो स्पीड है वो है 54 किलोमीटर पर आवर। पहले क्यों ना ऐसे कर ले कि इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, बड़ी यूनिट को चेंज करेंगे छोटी यूनिट में, तो छोटे के लिए छोटे से गुना बड़े से भाग। 18 ने काटा 3 पे, कितना स्पीड आएगा, 15 मीटर पर सेकंड। इसको चेंज कर दिया तो कितना आएगा, 15 मीटर पर सेकंड आएगा। अभी हमें ये इतनी इस स्पीड से इतनी दूरी तय करवानी है, कितने टाइम लगेगा, कितना सेकंड लगेंगे। तो 225 डिवाइड बाई 15 कितनी सेकंड लगेंगी, तो आप लोग बोल सकते हैं सर 15 सेकंड लगेंगी। 15 सेकंड में वो 225 मीटर चला जाएगा, ठीक है। और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, एक बार तो खुद से करो फिर देखते हैं कैसे होगा। हाउ लॉन्ग विल ए मैन टेक इन सेकंड्स। सेकंड में बताना है कि एक व्यक्ति कितना समय लेगा टू रन अराउंड ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 12.5 मीटर। एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर की शेप का एक खेत है, और उसकी प्रत्येक साइड 12.5 मीटर की, और वो इसके चारों ओर घूम रहा है, रनिंग कर रहा है। इफ ही रन एट द रेट ऑफ, स्पीड दे रखा है 36 किलोमीटर पर आवर, और इसकी जो साइड है, एक साइड वो 12.5 मीटर है।
तो कॉमन सेंस क्या बोलेगा? कॉमन सेंस ये बोलेगा सर अगर वो यहाँ से भागना शुरू करेगा, यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा और ये स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी देर में वापस पहुंचा चारों तरफ चक्कर काट के, वही हमें बताना है कितना टाइम लगेगा। तो ये तो आपको पता है यार, जब भागेगा तो पेरीमीटर्स को कवर करेगा, परिमाप मतलब स्क्वायर फील्ड की भुजाओं पे, साइड्स पे भागेगा। साइड्स पे भागेगा दैट मीन्स वो 12.5 यहाँ पे जाएगा, 12.5 यहाँ पे, 12.5 यहाँ पे और 12.5 यहाँ पे। टोटल डिस्टेंस कितना बनेगा? तो 4a पेरीमीटर। ये क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट सेशन अपना क्या होगा? इस टॉपिक के बाद, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के बाद हम लोग करने वाले हैं मेंसुरेशन का, 2D प्लस 3D फुल। ठीक है, 4a। तो a की वैल्यू कितनी थी आपकी? 12.5 मीटर थी। ठीक है, इसका 4 5 20, 2 कैरी और 12 चौके 48 और 2 50 मीटर। अब 50 मीटर की दूरी तय करनी है, कितनी स्पीड है उसकी? 36 किलोमीटर पर आवर। ये टाइम बताना है कितना टाइम लगेगा। टाइम के ऊपर हाथ रख लो, क्या आएगा? डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस हमारा मीटर के फॉर्मेट पे है, स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में है और टाइम हमें किस में चाहिए? सेकंड्स में। तो सबसे पहले स्पीड को चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। बड़ी यूनिट को चेंज करना है छोटी में, तो छोटी के लिए छोटे से गुना और बड़े से भाग। क्या यही बात थी? ये बात मैंने सही लिखी या नहीं लिखी बताइएगा जरा। ठीक है जी, इतना आएगा। इसके नीचे चला जाएगा ये स्पीड। 36 था ना, सॉरी सॉरी मैंने 35 लिख दिया गलती से, 36 था। 18 ने काटा 2 पे, कितना बनेगा? 10 मीटर पर सेकंड बनेगा। तो स्पीड अब हमारी मीटर पर सेकंड में कितनी हुई? 10। तो 10 से डिवाइड करा दो, कितनी सेकंड लगेंगे उसको क्रॉस करने में? पूरे फील्ड को 5 सेकंड। ये आपका आंसर बन जाएगा। ध्यान रखने की बात यह थी, स्क्वायर फील्ड के चारों ओर भागेगा, एक राउंड लेगा तो पेरीमीटर को कवर करेगा, दैट मीन्स 4a। ठीक है, और ज्यादा इस सेशन को दोस्तों लंबा ना करते हुए आज के सेशन को यहीं पर खत्म करेंगे। आज हमने समझा बेसिक कन्वर्जन। बेसिक कन्वर्जन जो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में आपको मदद करेंगे क्वेश्चंस के टाइम पे। बिल्कुल डिटेल में चलेंगे, कोई भी क्लास स्किप नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि खिचड़ी बना दी, बिल्कुल टॉपिक वाइज कंसेप्ट वाइज चलेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है हमें सिलेबस की, कोई टेंशन नहीं है। मॉक लगेंगे तो मॉक के टाइम पे समझा दिया जाएगा क्वेश्चन को। अदरवाइज जो भी हम लोग अरिथमेटिक की क्लास लेंगे वो फुल डिटेल में लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। हर एक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेंगे, समझेंगे और कंसेप्ट को दिमाग में बना के फिर आगे चलेंगे। आगे जो सेशंस आएंगे उनमें हम लोग रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे। रिलेटिव स्पीड के साथ साथ जब एक ट्रेन या एक व्यक्ति जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा तब क्या होगा? एक ट्रेन एक पेड़ को क्रॉस करेगी तो क्या होगा? एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी तो क्या होगा? वो सारे क्वेश्चन जो कि एग्जाम से रिलेटेड हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आरआरबी के या बैंकिंग के बोल सकते हैं, जो फेवरेट क्वेश्चंस हैं, वो नेक्स्ट सेशन में आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट, ऐसे ही थ्योरी आपको पढ़ाई जाएगी, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। तो इसी के साथ सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।